Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ स्कॉलरशिप्स के बारे में, मेनली जो MBBS स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। क्योंकि पहले ही मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी रही थी और ज़्यादातर स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि क्या क्या स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं उनके लिए, और जब तक पता लगता है तब तक टाइम निकल चुका होता है। क्योंकि ये ज़्यादातर जो स्कॉलरशिप हैं वो सिर्फ और सिर्फ MBBS फर्स्ट ईयर में निकलती हैं, यानी जो MBBS फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वो उसको भर सकते हैं और एक बार सिलेक्शन होने के बाद पूरे 5.5 साल तक उनको जो है स्कॉलरशिप हर साल मिलती है एक बार सिलेक्शन के बाद। तो जो लोग पहले साल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, फिर वो अगर लेट से उनको पता लगता है तो रिग्रेट करते रहते हैं। तो मैं सोचा जो भी इस साल अभी नए स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं उनके लिए अपडेट सही रहेगा, तो इसमें कवर कर देता हूँ। 2-3 स्कॉलरशिप बताऊँगा। ऑलरेडी पहले मैंने डिटेल में वीडियो बनाई थी क्या क्या स्कॉलरशिप्स आपके लिए अवेलेबल हैं एज अ मेडिकल स्टूडेंट, आप किसी भी कोर्स के हों। और मैंने एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताया था बडी फॉर स्टडी, कि वहाँ पर जाके आप लोग जो है चेक कर सकते हैं। बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल रहती हैं, आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से अपना डैशबोर्ड बना के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी मैं यहाँ पर बताता हूँ प्लेटफॉर्म्स या जो भी स्कॉलरशिप, वो सब ट्रस्टवर्दी हैं। आप बिना किसी चिंता के फॉर्म जो है भर सकते हैं। ऐसा ना है आप ये ना सोचें कि वो सब फ्रॉड होंगे, कि ये सब एकदम ट्रस्टेड वाले ही जो प्लेटफॉर्म्स है उनका मैं बता रहा हूँ। बाकी फ्रॉड होता होगा उसका मेरे को आइडिया नहीं है। ये एकदम जो ट्रस्टवर्दी हैं, जो स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, जो हमारे जानने वाले भी हैं और रिलेटिव्स भी हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, इन सबको जो है मैंने ऑलरेडी वर्किंग एज अ देखा है, जहाँ पर स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, स्कॉलरशिप्स पा रहे हैं। अब इसमें पहला जो नया नेम है वो है फाउंडेशन फॉर एक्सलेंस। ये जो है आप इसे एज ए स्कॉलरशिप ना लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं आप फर्स्ट ईयर में, तो पूरे 5.5 साल तक हर साल आपको स्कॉलरशिप मिलती है। कितनी मिलती है? तो नॉर्मली 40,000, 50,000, 60,000, ये आपकी नीड के डिपेंड करता है कितनी आपको ज़रूरत है। मिनिमम 40 रहता है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का 60,000 रुपये मिलता है। ये मेनली MBBS और इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए है। तो अब यहाँ पर मेनली हमारी जो ऑडियंस है वो MBBS वाली है, तो फर्स्ट ईयर MBBS के लिए स्पेसिफिकली रहेगा। इसकी जो लास्ट डेट है इस साल के लिए वो है 31 दिसंबर, मैं भी दिखा दूंगा। तो इसमें मैंने क्यों कहा कि ये स्कॉलरशिप की तरह नहीं है, क्योंकि इसमें ये होता है कि एक बार आप सेलेक्ट हुए, पूरे 5 साल आपको पूरे कोर्स के लिए आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन जैसे ही इसमें आपसे एक ये ओथ ली जाती है कि जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे अपना MBBS या SRशिप, मतलब जैसे ही आप एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी बनेंगे, तो उसके बाद आपको एक ओथ लेनी होती है कि आप जो है, जो नीडी स्टूडेंट है, कम से कम 2 उनका आप खर्चा उठाएंगे, जिस तरह से आपका खर्चा किसी दूसरे फाउंडर ने उठाया होगा FFE के, मतलब फाउंडेशन फॉर एक्सेलेंस, FFE कहते हैं इसको। तो इसी में बहुत सारे डोनर्स होंगे जो पैसा देते हैं अलग अलग स्टूडेंट का खर्चा उठाने के लिए, जो नीडी हैं। तो उसी तरह से जब आप एक अच्छे स्थान पर पहुँच जाएंगे, आपका अपना हॉस्पिटल होगा, अपनी जॉब कर रहे होंगे, या एक स्टेबल पोजीशन पे जब आप होंगे, तो आपको जो है, मतलब उसमें ये फिक्स नहीं है कि ये बताएंगे कि आपको अभी देना है तो देना है। मतलब जब भी आप वो पैसा देने के काबिल हों किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए, तो ये एक अच्छा पॉइंट भी है मुझे लगता है। क्योंकि एक बार अगर आपका किसी ने भरा किया है तो आप 2 लोगों का भला करेंगे, तो इससे ये होगा कि आगे जो ज़्यादा लोगों को सेम अमाउंट से जो है सोसाइटी के अंदर चेंज लाया जा सकता है। तो ये अच्छा पॉइंट है इनका, कि हाँ, जैसे ही आप जो है उस लेवल पे पहुँचे कि पैसा प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप दूसरों की, जो नीडी स्टूडेंट है, जिस तरह से आपको जो है किसी दूसरे डोनर ने दिया, आप किसी दूसरे स्टूडेंट को जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं जब आप उसको देने के लायक हों। बाकी इसको कैसे भरना है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, FFE.org डालेंगे, तो आपको जो है यहाँ पर एज ए स्टूडेंट अप्लाई करना होगा। यहाँ पर लॉगिन वाले सेक्शन पर जाएंगे, तब आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहला एज अ स्टूडेंट, एज अ डोनर, फैसिलिटेटर, तो आपको एज अ स्टूडेंट जो है ज्वाइन करना है। मैं एज अ स्टूडेंट पे लॉग क्लिक करता हूँ, फिर जो है आप यहाँ पे देखेंगे कि आगे ऑप्शन आएगा। तो ये लॉगिन करने के लिए है, लेकिन आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए मैं पहले बताता हूँ कहाँ से करना है, जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आगे आपके सामने जो है पूरा फॉर्म के लिए लिंक्स आ जाएंगे कि आप फ्रेश अप्लाई करना चाहते हैं या रिन्यूअल, जो भी आपका है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं। देखो लास्ट डेट यहाँ पे दिख रही है आपको
31 दिसंबर 2024 है और जो स्कॉलरशिप विंडो है वो 2024-25 बैच के लिए खुली हुई है अभी। तो जो लोग पहले पा चुके हैं वो यहाँ से रिन्यूअल फॉर्म भरेंगे और जो लोग पहली बार करेंगे वो यहाँ से फ्रेश अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जाकर अप्लाई करेंगे। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या कोर्स हैं। तो यहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और कितना अमाउंट क्या क्या मिलता है सब चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ठीक है, तो एक बार आप फॉर्म भर देंगे, फिर उसके बाद आपका जो है फ़ोन कॉल के थ्रू इंटरव्यू होता है, मतलब आपको नीड है कि नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर आपकी नॉलेज चेक नहीं होगी, कोई अलग से टेस्ट वगैरह नहीं होगा। अगर आप एक्चुअल में नीडी हैं, फाइनेंशियल आपको असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो जो लोग चाहते हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर है, तो जो लोग चाहें अभी काफ़ी टाइम है, भर सकते हैं। फिर जो दूसरी स्कॉलरशिप है एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए ये है ओएनजीसी की तरफ से, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो उनकी तरफ से है ये ONGC-scholar.org। जब आप गूगल पे टाइप करेंगे तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो इसकी डेट पहले अक्टूबर में ही ख़त्म हो रही थी, लेकिन अभी 15 दिसंबर कर दी गई है। आप देखेंगे लास्ट डेट टू अप्लाई 15 दिसंबर हो गई है, लेकिन अभी आगे भी बढ़ सकती है, हो सकता है 31 दिसंबर पहुँच जाए। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं आप सबको। तो देखो, ये भी एफएफई की तरह ही एक प्रोग्राम है जिसमें एक बार आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो पूरे 5 साल तक आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको वापस पैसा करना होगा, क्योंकि एक्चुअल स्कॉलरशिप मेरिट बेस्ड है। इसमें अमाउंट तो काफ़ी है, 48,000 पर मंथ पर ईयर, लेकिन कम स्टूडेंट्स को ही यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है। पहले तो कम थे, अभी काफ़ी इंक्रीज़ कर दिए गए। लगभग 2000 स्कॉलरशिप जो है यहाँ पर टोटल डिस्ट्रीब्यूट होंगी अलग अलग कैटेगरी में। SC ST स्टूडेंट को, कुछ OBC को, कुछ जनरल EWS को। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर उसमें भी कोर्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी है। कुछ MBBS को जाएंगी, कुछ अदर कोर्सेज़ के लिए जाएंगी, जिसमें PG कोर्सेज भी इंक्लूडेड हैं। तो बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इन्होंने यहाँ पर लिख दिया, आप देख सकते हैं। जो एकेडमिक ईयर 2024-25 के स्टूडेंट हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने 12th क्लास में कम से कम 60% जो है हासिल किया होना चाहिए, या फिर अगर PG स्टूडेंट है तो UG में 60% उनका होना चाहिए। और ये फुल टाइम रेगुलर कोर्सेज के लिए हैं। आपकी ग्रॉस इनकम 4.5 लाख पर ईयर से कम होनी चाहिए, और अगर आप SC ST से हैं तो, और OBC जनरल EWS हैं तो आपकी 2 लाख से कम होनी चाहिए पर ईयर। लिमिट जो है, एज लिमिट 30 साल से कम होनी चाहिए। यही कुछ एलिजिबिलिटी है। जो लोग भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, यानी इंजीनियरिंग कर रहे हैं या MBBS कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं मैनेजमेंट में, यानी MBA जैसा कोर्स, या जियोलॉजी जियोफिजिक्स में, तो वो सब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 स्कॉलरशिप हो गई। इसके अलावा अगर अदर स्कॉलरशिप्स बाकी किसी दूसरे कोर्स के लिए आपको जाननी है तो मैंने आपको प्लेटफॉर्म का नाम बताया था, बडी फॉर स्टडी। आप उसको टाइप करेंगे, प्रीवियस वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर भी आप देख सकते हैं। और जो भी आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप हो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।